दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा जी की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। पाठ प्रारंभ। पहला अध्याय। भगवती की महिमा व मधुकेटभ वध। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावृण की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में सवारोचिस मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। यवन राजाओं के राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने के कारण यवन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सुरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां उन्होंने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सुरथ ने नमस्कार किया। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचारने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे दूर चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वेश्या को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? राजा सुरथ ने कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वेश्या हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री व पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि सदाचारी है या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरी धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वेश्या बोला, जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं से आसक्त होता है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे द्विज श्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि वेश्या दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप जाकर प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता से आसक्त रहता है। इतना ज्ञान देते हुए भी ऐसी ममता क्यों है?
हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है। महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखता तो कोई रात्रि में नहीं देखता, और कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से नहीं देखता। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ही ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा में मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, भूखे रहने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण वह करेंगे। क्या तुम यह नहीं देखते कि पुत्रादि उनका भरण पोषण न भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु विश्व को त्याग अनंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष श्या पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और केटव नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान की मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति एवं संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाय, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वधा पितरेश्वरों का पोषण करने वाली हो, तुम ही वस्त्रकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुँचाने वाली हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों के स्वर में तुम ही हो तथा नित्य आधि मात्रा व्यंजन तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो, और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या महादेवी महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि हो। आप खड़ग त्रिशूल घोर गधा चक्र शंख धनुष बाण भुसुंडी परिघ आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर तथा अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना और पालन संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए कि कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपके भगवान विष्णु ईशान तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटव असुरों को संहार के लिए तथा विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन मुख नाक भुजा हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई।
योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और केटव असुरों को देखा, जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों के 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगे। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जिस जगह पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र और गदा धारण किए हुए उनसे तथास्तु कहा और दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। दूसरा अध्याय, देवी जी की प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवताओं तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इत्यादि अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठ दाता बन बैठे हैं। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुरात्मा है, इसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी बोहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुष्प इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो नारे के रूप में आ गया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ, यम के तेज से उसके केश हुए, विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई, चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियों, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का अभिभार हुआ, उसके दांत प्रजापति के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार समस्त देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिए। वरुण की शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने व्रज से व्रज पैदा करके दिया। फिर सहसनेत इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने भगवती के भी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की।
क्षीर सागर ने हार तथा कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कमंडलू तथा 2 कड़े भी भेंट दिए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और उनके रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य, कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जलाधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह एवं और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरा से भरपूर पात्र दिए। सभी नागों के स्वामी एवं सारे देवताओं ने भी भूषण एवं आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तत्पश्चात भगवती के अट्टहास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से 7 पाताल शोभग्रस्त थे। हजारों से भी सभी दिशाएं को ढक कर देवी खड़ी हुई थी। देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। महिषासुर का सेनापति उस समय चिसुर नाम का एक दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को यथा चतुरंगी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध होने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदर महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गए। महाहनु दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवर्त वाशकल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ रथियों को साथ लाकर देवी जी के सशक्त युद्ध करने लगा। उस रणांगन ने स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूषल, परशु, खंग आदि अस्त्रों से युद्ध में देवी जी के सज्ञात युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ दी एवं दूसरों ने पासे फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, बिंदीपाल, परशु आदि शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवी जी की स्तुति, देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार कर डाले। शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले और दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटा के भय पर्दनाद से मूर्छित करके मार कर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने ही दैत्यों की भुजाएं कट गई, कितनों की गिरमाएं छिन्न भिन्न हो गई, कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए, कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर गए और कुछ दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख और एक पांव वाला करके 2 टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी
मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था, वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ पर आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे लकड़ियों के बड़े ढेर से अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकाता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे।